वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम कॉमेडिया डेल आर्टे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। कॉमेडिया डेल आर्टे एक प्रकार का कॉमेडी था जो कि इटली के थिएटर्स में परफॉर्म किया जाता था ड्यूरिंग 1500s। क्योंकि कॉमेडिया डेल आर्टे के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि 1550s के दौरान कॉमेडिया डेल आर्टे इटली में ओरिजिन हुआ और 1650s के दौरान ये अपने उच्च स्तर तक पहुंच गया था। और जो टर्म है कॉमेडिया डेल आर्टे, ये भी 18th सेंचुरी के दौरान ही पॉपुलर हुई थी। हालांकि कॉमेडिया डेल आर्टे के ओरिजिन और हिस्ट्री उतना क्लियर नहीं है, फिर भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम क्लियर रूप से देख सकते हैं। नंबर 1, कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स को कुछ सिचुएशंस या सिनेरियोस दिए जाते हैं जिसके ऊपर बेस्ड करके कॉमेडिया एक्टर्स अपनी एक्टिंग करते हैं और एक्टर्स अपनी लाइंस खुद स्टेज पर ही जाकर बनाते हैं। नंबर 2, स्टॉक कैरेक्टर्स। स्टॉक कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो सिचुएशन के अनुसार चेंज नहीं होते, और कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स हमेशा सेम ही रहते हैं, केवल सिचुएशंस चेंज होती रहती है। नंबर 3, लिमिटेड थीम्स। कॉमेडिया डेल आर्टे में बहुत लिमिटेड थीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के कॉमेडीज केवल लव, मनी और फूड जैसे थीम्स के ऊपर ही होती है। नंबर 4, यूज ऑफ मास्क। कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स हमेशा मास्क में ही रहते हैं और ये उनकी एक पहचान बन जाती है। नंबर 5, यूज ऑफ लेजीज। कॉमेडिया डेल आर्टे में लेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेजी का मतलब है कोई भी फिजिकल जेस्चर के साथ किया गया जोक। नंबर 6, यूज ऑफ माइम, एक्रोबेटिक्स एंड म्यूजिक। माइम का मतलब है अपने वर्ड्स के बजाय फिजिकल मूवमेंट के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना। कॉमेडिया डेल आर्टे को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आर्टिस्टिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ आर्ट, कॉमेडी ऑफ स्किल्स, कॉमेडी ऑफ प्रोफेशनल आर्टिस्ट और इटालियन कॉमेडी। कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रेवल करते थे और स्क्वायर्स के बाहर परफॉर्म करते थे, और एक्टर्स ज्यादातर अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप्स पर रिलाई करते थे, ना कि स्टेजेस और सेट्स पर। और कॉमेडिया डेल आर्टे के हर एक ग्रुप और ट्रूप्स की अपनी ही स्टाइल होती थी, और एक फेमस कॉमेडिया डेल आर्टे की ग्रुप थी द जेलोसी। उनकी अपनी ही एक अलग स्टाइल थी और एक अलग ही मोटो था, जिसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो इस प्रकार था: वी आर जेलस ऑफ अटेनिंग वर्च्यू, फेम एंड ऑनर। अगर हम कॉमेडिया डेल आर्टे के एक ग्रुप या एक ट्रूप की बात करें तो उसमें 10 से 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 7 से 8 मेन होते हैं और 3 से 4 वोमेन होते हैं। और ज्यादातर ग्रुप्स में लवर्स के 2 सेट्स होते हैं, एक सर्वेंट गर्ल होती है, एक कैपिटेनो या कैप्टन होता है, 2 जेनी या 2 मेल सर्वेंट होते हैं और 2 ओल्ड मैन होते हैं। ये जो थिएटर्स परफॉर्म किए जाते थे उनको सुपरवाइज करता था या तो एक लीडर, या जो उस ग्रुप का रेस्पेक्टेड मेंबर है वो सुपरवाइज करता था। और जो लीडर होता था उसका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वो कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करे कि कॉमेडी किस प्रकार की होगी, उसमें क्या क्या एक्शंस होंगे और क्या क्या लेजीज यूज किए जाएंगे, वो एक्सप्लेन करता है। लेजी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिजिकल जेस्चर के साथ किया गया जोक्स को कहते हैं। कॉमेडिया डेल आर्टे और उससे पुराने थिएटर की एक डिफरेंस की बात करें तो कॉमेडिया डेल आर्टे में वोमेन कैरेक्टर्स अपने रोल्स खुद परफॉर्म करते थे, लेकिन उससे पहले के थिएटर्स में वोमेन कैरेक्टर का रोल मेल कैरेक्टर ही परफॉर्म करते थे। और जो सबसे फेमस एक्ट्रेस थी कॉमेडिया डेल आर्टे की, वो थी इजाबेला एड्रेनी, जो कि द जेलोसी ग्रुप की मेंबर थी। और जो सबसे फेमस कैरेक्टर इजाबेला ने परफॉर्म किया था वो था इनामोराटा का। और इस इनामोराटा के परफॉर्मेंस के दौरान इजाबेला बिल्कुल पागल हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज किया था, फ्रेंच लैंग्वेज में गाने गाए थे और दूसरे कैरेक्टर्स को इमिटेट किया था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि इजाबेला का वो परफॉर्मेंस बहुत फेमस हुआ था, इसी वजह से इजाबेला के डेथ के बाद भी इनामोराटा के नाम से ही याद किया जाता है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि
कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स सब कुछ स्टेज पर ही जाकर इम्प्रोवाइज करके ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, ये सच है कि कॉमेडिया कैरेक्टर्स स्टेज पर जाकर ही इम्प्रोवाइज करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स इसलिए इम्प्रोवाइज कर पाते हैं क्योंकि उनकी पूरी लाइफ टाइम में वो एक या दो कैरेक्टर्स की रोल ही करते हैं और वो हमेशा ही सेम लेजिस और सेम सिनेरियोस का यूज करते थे। क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर को बरसों से करते थे, इसलिए उन्हें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती थी और इसलिए वो इम्प्रोवाइज करके ही उस कैरेक्टर को परफॉर्म कर देते थे। और एक चीज जो कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर्स के हक में जाती है वो ये है कि कॉमेडिया ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स अपने ही फैमिली मेंबर्स होते थे, सो ज्यादातर टाइम वो साथ ही गुजारते थे और इस वजह से भी उन्हें परफॉर्म करने में आसानी होती थी। अब हम कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। कॉमेडिया कैरेक्टर्स के कोई भी सबटेक्स्ट या बैक स्टोरी नहीं होती है और वो प्ले के दौरान कभी भी चेंज नहीं होते, ग्रो नहीं होते और डेवलप नहीं होते। मतलब वो कॉमेडी के बिगिनिंग में जिस तरह रहते हैं उसी तरह एंड में भी रहते हैं। कॉमेडिया कैरेक्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द सर्वेंट्स या जेनी, द मास्टर्स या वेजी, द लवर्स या इनामोराटी। मास्टर्स यूजुअली बहुत ग्रीडी होते हैं और सर्वेंट्स हंग्री और मिस्चीवियस होते हैं और जो लवर्स होते हैं वो हमेशा लव में ही रहते हैं। और ज्यादातर कैरेक्टर्स मार्क्स लगाए होते हैं और जो नहीं लगाए होते हैं उन्हें भी एज ए मार्क्स पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि कैरेक्टर्स पूरी स्टोरी के दौरान चेंज नहीं होते, इसलिए हम उन्हें उनकी मूवमेंट, उनके कपड़े और उनके रिएक्शन से ही पहचान जाते हैं। अब हम कॉमेडिया डेल आर्टे की थीम्स और सीनरीज को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द रीजंस कॉमेडिया एक्टर्स इतनी आसानी से इम्प्रोवाइज कर पाते थे क्योंकि उनके पास ज्यादा थीम्स ही नहीं थे। कॉमेडिया डेल आर्टे के कॉमेडीज कुछ ही थीम्स पर आधारित होती थी, जैसे लव, मनी और फूड। और ज्यादातर कॉमेडीज में हाई स्टेटस के कैरेक्टर्स और लो स्टेटस के कैरेक्टर्स के बीच की क्लैश को दिखाया जाता था। और क्योंकि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स इम्प्रोवाइज होते थे, इस वजह से कैरेक्टर्स करंट इवेंट्स और लोकल स्कैंडल्स को भी अपनी स्टोरी में ऐड करते थे। अब हम कॉमेडिया डेल आर्टे की कुछ सैंपल सिनेरियोस को मेंशन करेंगे। नंबर 1, 2 यंग लवर्स शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके फादर उन्हें शादी करने नहीं देते। नंबर 2, आर्लेचिनो जो कि एक कॉमेडिया कैरेक्टर है, वो अपनी फेवरेट फूड खाना चाहता है लेकिन उसके मास्टर उसे खाने नहीं देते। नंबर 3, पेनेलोन इजाबेला को डेट करना चाहता है और वो एडवाइस के लिए आर्लेचिनो के पास जाता है जो कि उसे सबसे खराब एडवाइस देता है। नंबर 4, पेंटेलन के पास एक न्यू यंग वाइफ है और वो आर्लेचिनो को कहता है कि सभी मेंस को उसके वाइफ से दूर रखे, लेकिन आर्लेचिनो उसका उल्टा करता है। सो ये सब थे कुछ सैंपल कॉमेडिया सिनेरियोस। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।